हेलो बच्चों, मेरा नाम है संतोष पांडे और मैं आपको नीट का एक सब्जेक्ट, सिंपल सा सब्जेक्ट है बॉटनी, वो पढ़ाने वाला हूँ। अब हमारा जो नीट का एक टॉपिक है प्राणी जगत, लिविंग वर्ल्ड, इसका एक टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें नीट्स में इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा चैप्टर है जिस वजह से हम इसको थोड़ा सा छोटा चैप्टर से आसानी से समझ सकते हो। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है जिसका नंबर है 4, ठीक है। सिंपल सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इसको अपन आसानी से इसको आगे अपन कवर करेंगे। हम अपने सिंपलिसिटी से समझेंगे इसको, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलो, तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि लिविंग क्या है, जीव क्या है, ठीक। देखो, जीव होता क्या है, जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे आसपास बहुत सारा डाइवर्सिटी, विविधता पाए जाते हैं, ठीक है। विविधता कैसे पाए जाते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में सारा चीज पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी में एक अलग अलग क्रियाएं होती है, ठीक। अब इनमें से कुछ लोग जिंदा होते हैं, कुछ लोग लिविंग होते हैं और कुछ लोग नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जीवित नहीं होते, ठीक। अब जो जीवित व्यक्ति रहते हैं उनमें क्या क्या रासायनिक चयापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिक क्रिया होती है उनके शरीर के अंदर में, और जो नॉन लिविंग होता है उनके शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया नहीं होती। जैसे बहुत सारे ऐसे लिविंग है जिनमें प्रजनन होता है, प्रजनन एक लिविंग में होता है, जीवित लोगों में होता है, ठीक है। विकास होता है, प्रजनन होता है, चेतना होता है, ये सारा चीज लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक। तो अब आपका जो लिविंग वर्ल्ड है, आपका एनसीईआरटी लिखता है कि जो लिविंग है ये हमारे लिविंग वर्ल्ड का ये सब जो है दिया है, ठीक है। ये लिविंग वर्ल्ड में 2 टाइप का फीचर्स होता है, ठीक है। हम लिविंग का जो डेफिनेशन होता है हम उसको 2 टाइप से समझ सकते हैं, एक तो फीचर के बेस पे और एक तो कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको फीचर्स के बेस पे ही बताती है, ठीक। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम जो लिविंग है उसको फीचर्स के साथ में हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी के कुछ फीचर्स दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो हम उसी चीज को आपको बताएंगे जो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। तो जो लिविंग है उसके 5 फीचर्स होते हैं। पहला तो ग्रोथ, दूसरा होता है प्रजनन, तीसरा होता है मेटाबॉलिक चयापचय क्रिया है जो शरीर के अंदर में होता है, और कोशिकीय जीव जो कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। आगे डिटेल से बात करेंगे, चेतना, ठीक। तो इनमें से कौन कौन सा जो विशेषता है, फीचर है, वो डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग की और नॉन डिफाइनिंग फीचर है। फीचर्स को अपन को 2 टाइप से पढ़ना पड़ेगा। एक तो पहला पढ़ना पड़ेगा फीचर्स जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, ठीक है, जो परिभाषित करते हैं जीव को, और दूसरा ऐसे फीचर्स जो नॉन डिफाइनिंग है, जो जीव को परिभाषित नहीं करते। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो अपने जीव है उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, ग्रोथ के बारे में जानेंगे, ठीक। तो देखिए, ग्रोथ होता है क्या, विकास क्या होता है, ठीक है। तो विकास होता है अपना शरीर में या तो मास बढ़ जाए, मास मतलब उसका साइज बढ़ जाए, या उसके संख्या में वृद्धि हो, ठीक है। हम वृद्धि को 2 टाइप बोल सकते हैं, एक तो उनका साइज बढ़ जाए और दूसरा क्या हो जाए, उनका नंबर्स बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वृद्धि का तात्पर्य किसी ऊतक के भागों के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास और साइज, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, कोशिका द्रव्यमान वृद्धि, कोशिका की संख्या में वृद्धि, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स में उसके ट्विन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, कि वो तो नंबर्स में बढ़ेंगे या उनके साइज में बढ़ेंगे। तो अपन इस टाइप से ग्रोथ को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, ग्रोथ अपने पास 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ग्रोथ होते हैं। सबसे पहला जो ग्रोथ होता है वो होता है एक कोशिकीय ग्रोथ होता है, और दूसरा बहुकोशिकीय ग्रोथ। अब देखना, ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ अमीबा। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जिसमें वो क्या करता है, एक से उसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के साथ साथ वो उसका नंबर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये अमीबा है, अमीबा क्या करता है, ये अपने साइज में वृद्धि करते जाता है, इधर से ऐसा ऐसा अपना वृद्धि करते जाएगा, अपना वृद्धि करते जाएगा, और बीच से टूट जाता है, तो बीच से टूट के फिर 2 भागों में बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल के, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में टूटेंगे तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया। अब इनके ग्रोथ होने के साथ साथ क्या हो गया, ये दोनों आपस में नंबर में बढ़ गए। अब लेकिन जो
मल्टी सेल्यूलर होते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, क्या उनमें भी ग्रोथ होता है, उनमें भी सेल डिवीजन होता है, उनमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के थ्रू उनमें भी वृद्धि होता है। लेकिन जो एक कोशिक जीव होती है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। जैसे क्या कि ये लोग आपस में ग्रोथ तो कर लिए लेकिन साथ साथ में रिप्रोडक्शन भी हो गई, ठीक है। तो जो एक कोशिक की जीव होती है उनमें वृद्धि और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है, लेकिन बहुत कोशिक के जीव होते हैं उनमें वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो जो एकल कोशिका होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपका वृद्धि और प्रजनन ये दोनों सेम होता है, और मल्टी सेल्यूलर ग्रोथ में वृद्धि और प्रजनन समान नहीं होता है, ठीक। हाँ, दूसरा जो ग्रोथ होता है वो होता है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ, ठीक है, पादप वृद्धि और जंतु वृद्धि। अब देखना क्या होता है, जो पादप होते हैं वो अपने लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसका जस्ट विपरीत है, जस्ट उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। अब क्या होता है, एक इंसान जो होता है एक लिमिटेड एज तक बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इनमें कोशिका विभाजन होता है, क्यों जैसे मान लो मेरे शरीर में चोट लग गया, तो चोट लग गया तो उसको भरने के लिए तो कोशिका विभाजन होगा ना, ठीक है। तो उसके लिए कोशिका विभाजन होता है, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। ग्रोथ मीन्स कि अपन साइज में नहीं बढ़ते, लेकिन हम लोग का सेल डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनमें लाइफ टाइम होता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली होते रहते हैं लाइफ पर, लेकिन उसमें जो सेल होता है उसमें भी डिवीजन होता है, लेकिन कुछ भागों में ही सेल डिवीजन देखा जाता है, अधिकतर भागों में वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा वाला ग्रोथ है अपने पास वो है सजीवों में वृद्धि और निर्जीवों में वृद्धि। अब देखो, सजीवों में वृद्धि होता है और निर्जीव में होता है, लिविंग में भी वृद्धि होता है, नॉन लिविंग में होता है, ठीक है। इसको अपन समझते हैं कैसे, जैसे मान लो जो सजीव होता है, ठीक है, उनमें वृद्धि कैसा होता है, वो इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, सजीव में वृद्धि कैसा होता है, अंदरूनी, इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। दिया हुआ जो सजीव में वृद्धि होता है आंतरिक वृद्धि होता है। अब मेरे शरीर के अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है, मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, ठीक। अब निर्जीव बहुत सारी चीजें होती है, जैसे निर्जीव पहाड़ है, पहाड़ निर्जीव है। मान लो एक पहाड़ है, उसमें क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे पहाड़ मान लो, पहाड़ की ऐसी श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है, ये पहाड़ की श्रृंखला बनी हुई है, एक बड़ा सा पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, ये पहाड़ से नीचे मिट्टी सरकते गया और एक छोटे पहाड़ में ऐसे आते गया, तो इसका वृद्धि तो हो रहा है ना, इसका वृद्धि तो हो रहा है ना। या ऐसे छोटा सा एग्जांपल है, मान लो एक रोड है, रोड के किनारे में घर है, ठीक। अब देखना समय के साथ रोड बनते जाते हैं, तो रोड ऊंचा हो गया और घर नीचा हो गया, तो रोड का ऊपर तो वृद्धि हो रहा है ना, इसको भी अपन वृद्धि बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये जो वृद्धि होता है एक्सटेंसिव वृद्धि होता है, ठीक है, बाह्य वृद्धि होता है, लेकिन इनमें भी वृद्धि हो रहा है, इनमें भी वृद्धि। तो अपन 3 टाइप की वृद्धि देखें, पहला तो कोशिकाओं में, ठीक, दूसरा एक कोशिका और बहुकोशिकीय में, ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, दूसरा प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ, तीसरा अपना सजीवों में और निर्जीवों में, ठीक है, लिविंग में और नॉन लिविंग ग्रोथ में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ आया, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो, अब हमारे पास जो ग्रोथ है वो हमारा परिभाषित विशेषता नहीं है जीवों के लिए। क्यों? परिभाषित विशेषता, डिफाइनिंग फीचर क्या बोलते हैं कि एक तो वो लिविंग में ही होना चाहिए और जीवन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो निर्जीवों में भी हो रहा है, लेकिन वो क्या है, इंट्रिंसिक, सॉरी एक्सटेंसिक, ठीक है। तो अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं तो डिफाइनिंग फीचर क्या बोलता है कि ये तो हमेशा सजीवों में होना चाहिए, लिविंग में होना चाहिए, और ये जिंदगी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिंदगी तो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका अपन क्या बोलेंगे, हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, परिभाषित विशेषता नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ निर्जीव भी बढ़ते हैं और कुछ जीवित कुछ उम्र तक बढ़ना बंद करते हैं, जैसे इंसान, एनिमल्स, ठीक। एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ समय तक बढ़ते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, इसलिए अपन इसको लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे सर, ठीक। इसलिए अपन इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक, पूछा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम थिंग इन, किसमें वृद्धि और प्रजनन एक ही बात होता है,
ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक, मटर में, मनुष्य में और ई कोलाई में, पाइन में, ठीक। अब बताओ इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है, आप लोग गैस करो। यहाँ पे हो सकता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई कोलाई। क्यों? क्योंकि मटर है, बहुकोशिकीय है, ठीक। मनुष्य में बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर। पाइन का भी पेड़ होता है, पाइन का पेड़ जानते हैं ना, तो ये पाइन का पेड़ भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर। इसमें क्या आंसर आएगा, ई कोलाई। इस चीज से कोलाई क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर होता है, जिससे इनका ग्रोथ भी होता है और प्रजनन भी एक साथ, ठीक। ये क्लियर है आप लोग, ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को, है ना। सबसे पहला देख लिया अपन ग्रोथ, लिविंग में अपन क्या देखेंगे, ग्रोथ। अब सेकंड चीज सीख आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ठीक। अब प्रजनन होता क्या है, प्रजनन होता है कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करना, ठीक है, अपने ही जैसे प्रोजेनी बनाना, हम क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करना, प्रोजेनी को बनाना, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, उसका अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। अब प्रजनन दो टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो लैंगिक, ठीक, सेक्सुअल, लैंगिक, और दूसरा जो होता है वो अलैंगिक, एसेक्सुअल, ठीक। अब जो बहुत सारे ऐसे वेजिटेटिव या फिर बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाएगा, एसेक्सुअल, ठीक। अब जो रिप्रोडक्शन है वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक जो जेनेटिक वाला था और इकोलॉजी वाला था, ठीक है। तो जेनेटिक वाला क्या बोलता है कि अगर कोई जीव है, ठीक है, उस जीव में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लैंगिक रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, परिभाषित फीचर बोलेंगे, परिभाषित फीचर बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोला, एक जो जेनेटिक वाला जो साइंटिस्ट था, उसने बोला कि अगर जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक रिप्रोडक्शन होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, परिभाषित फीचर बोलेंगे। लेकिन अब इनमें से ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें अलैंगिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे मल्टीसेलुलर होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फंगी है, जूस्पोर है, एल्गी, फंगी स्पोर पाया जाता है, एल्गी में जूस्पोर पाया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज अपन रिप्रोडक्शन में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब होता क्या है। अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ एग्जांपल्स को फोकस करेंगे, इसका एग्जांपल्स क्या होता है, ठीक। अब नोट में जो निचले जीवों में होता है, प्रजनन का मुख्य तरीका अलैंगिक होता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर होने के लिए क्या होना चाहिए, लैंगिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो परिभाषित विशेषता नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि निचले जीवों में लैंगिक प्रजनन नहीं होता, और कुछ ऐसे ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनमें लैंगिक जन्म भी नहीं होता है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म मतलब ऊंचे जो जीव होते हैं, जो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ऐसे कुछ जीव होते हैं बेटा, जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे म्यूल, खच्चर आप लोग देखे होंगे, है ना, बारहजुगर, स्टेराइल कपल्स, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसके बाद वर्कर भी, मधुमक्खी जो होता है, मजदूर वाला जो काम करता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे लिविंग का, जीवों, ठीक है। समझ आएगा, रिप्रोडक्शन समझ आएगा। दूसरा, ठीक भाई, क्वेश्चन, ठीक है ना। मार्क द करेक्ट मैच, सही सुमेलित कीजिए। निम्न में से कौन सा आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, कौन सा मैच है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है खच्चर क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, गलत है। खच्चर क्या है, उच्च जीव है, ठीक है, मल्टीसेलुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। क्या है, निचला जीव नहीं है, क्या है, उच्च जीव है, उच्च जीव है। इस वजह से क्या होता है, ये हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये भी सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया, ठीक। मार्गेंसिया लोअर ऑर्गेनिज्म सही है, गामा लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये सही है। गामा में पाया जाता है, गलत, ठीक है ना। तो अपना जो लिविंग का तीसरा जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म, चयापचय। चयापचय होता क्या है, देखो
जो लिविंग होता है, जो लिविंग होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके शरीर में ऐसे बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक, अब ये जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो किन के कारण से होती है? एंजाइम्स के कारण से होती है। एंजाइम कारण से होती है। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं, उनमें ये एंजाइम्स नहीं पाया जाता। और इन जो एंजाइम्स है उनको हम बाहर नहीं बना सकते। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक, तो जो चयापचय है, चयापचय क्या है? हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रिया, वेरियस केमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, चलते रहते हैं। ठीक, अब चयापचय क्या होता है? दो टाइप का, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक मतलब किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब किसी चीज को बनाना, सिंथेसिस करना। ठीक है, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस। ब्रेक डाउन मतलब किसी चीज को तोड़ना और किसी चीज को बनाना क्या कह रहा है? कैटाबॉलिक। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ से मान लो कि मैं यहाँ ग्लूकोज बना देता हूँ। ठीक है ना? तो क्या होगा? कैटाबॉलिक हो गया। ठीक, तो ये अपने बॉडी में चलते रहता है। ठीक है, अब जो इतने सारे वेरियस केमिकल्स प्रोसेस अपने बॉडी में चलता है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है, किस कारण चलती है? एंजाइम्स के कारण चलती है। ठीक है, एंजाइम्स के कारण चलती है। और जो एंजाइम्स होता है वो लिक्विड माध्यम में चलता है, लिक्विड मीडियम में चलता है, तरल मीडियम में चलता है। ठीक है, अब जो ये एंजाइम्स है ये तो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की सहायता से हम बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी लिविंग होगा। जैसे अपन क्या करते हैं, इन विट्रो होता है, आईवीएफ, जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं जिसको। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाते हैं वो भी क्या है? लिविंग है, लेकिन वो बॉडी के बाहर होगा। तो अगर चयापचय को डिफाइनिंग फीचर होना है तो क्या होना चाहिए? एक तो वो लिविंग के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, लिविंग के बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, इनविट्रो में कर रहे हैं, और इनविट्रो क्या है? शरीर के बाहर। तो इस वजह से क्या होगा? ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? अब हमारा जो चौथा है वो कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो चयापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो केवल काम होती है जीवित के अंदर होता है। ठीक है, जीवित के अंदर होता है मतलब कि बॉडी के अंदर होता है। और बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं से क्या होता है? ऊतक और उनके जैविक उत्पाद होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या होता है? और सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं? अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है चलते रहता है। ठीक, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोशिका के अंदर है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर, जो कोशिका के बाहर हो रहा है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एंजाइम की सहायता से हो रहा है, बाहर हो रहा है, इस वजह से अपन क्या करेंगे? उसको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। लेकिन जो शरीर के अंदर हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन विद एंजाइम की सहायता से, ठीक, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। तो हमारा डिफाइनिंग फीचर क्या हो गया? सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जो एंजाइम की सहायता से अंदर मेटाबॉलिक हो रहा है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक है, हाँ, चौथा आता है कॉन्शियसनेस, चेतना। ठीक, चेतना को जानने से पहले अपन को उत्तेजना जानना है। उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस ऐसा चीज होता है जो एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। ठीक है, किसी भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है, रासायनिक, भौतिक और जैविक कारणों से कोई भी परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, एक्सटर्नल चेंजेस, बाहरी चेंजेस, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्तेजना बोलेंगे। ठीक है, स्टिमुलस क्या कहलाता है? वह चीज या ऐसा चीज जिसके कारण से जैसे कि मान लो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, उसके कारण से कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तेजना बोलते हैं। ठीक, तो उत्तेजना के थ्रू ही अपना जो कॉन्शियसनेस है वो जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम कॉन्शियसनेस क्या बोलेंगे? इसी उत्तेजना को जब हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को रिस्पॉन्स करूंगा। जैसे मान लो कोई भी बाहरी चीज आए, ठीक है, जैसे मान लो एक पेन है, ये पेन मेरे को लगा क्या है? फिजिकल चीज है। इस पेन के लगने से मैं क्या रिएक्ट किया, इसी चीज को रिएक्ट जब करूंगा क्या कहलाएगा? कॉन्शियसनेस कहलाएगा, चेतना कहलाएगा। ठीक, हमको जानना क्या जरूरी है? सबसे पहले स्टिमुलस जानना है, उत्तेजना है,
उत्तेजना क्या होता है, किसी भी बाहरी कारण से। बाहरी कारण में कौन कौन से आ सकते हैं, तो भौतिक कारण आ सकता है, फिजिकल कारण आ सकता है, केमिकल कारण आ सकता है, बायोलॉजिकल कारण आ सकता है, जैविक कारण आ सकता है। इन जैविक कारणों से जो भी परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। और इसी स्टिमुलस को जब अपन रिस्पॉन्स देते हैं तो अपन क्या कहलाते हैं, उसको क्या कहलाता है, कॉन्शियस कहलाता है। ठीक, अब कॉन्शियस का यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल फीचर्स है ना, ठीक है, कॉन्शियसनेस है, ठीक, क्लियर, इसी रिस्पॉन्स का, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, इज नोन एज कॉन्शियसनेस। ठीक, किसी भी बाहरी उत्तेजना के लिए जीवों की जो प्रतिक्रिया होती है उसको अपन चेतना बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये जो चेतना है ये हम लोग का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक, क्यों है, क्योंकि हम जो चेतना है सभी में पाया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी चेतना पाई जाती है। मान लो हम कॉकरोच है, कॉकरोच का अपन मान लो लाइट दे रहे हैं, लाइट देख के भाग जाता है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है तभी तो भाग रहा है ना। ठीक है ना, जैसे केचुआ है, केचुआ के अगर लाइट की तरफ ले जाओ तो वो क्या करते हैं, अंधेरा की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी चेतना है। तो अपन जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या पाया जाए, चेतना है। ठीक है, चेतना पाई जाती है, कॉन्शियसनेस पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे लिविंग का, जीवों का। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो केवल और केवल ह्यूमन में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। बाकी और जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें ये चीज एब्सेंट होता है। ठीक है, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति बिहेव करना। ठीक है, बिहेव कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे को भूख लग रहा है, ठीक है, भूख लग रहा है, ठीक, मैं इसके प्रति चेतना व्यक्त करूंगा। ठीक है, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरे को भूख लगेगा तो बताऊंगा। ठीक, अब लेकिन वो मान लो कि दूसरे एनिमल को लगा, ठीक है ना, जैसे मान लो गाय को लगा, उसको भूख लगा, वो भी खाना के लिए जाएगा। ठीक, अब ये चीज दोनों के लिए कॉमन हो गया। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मान लो एक प्लेस का नाम ले लेता हूँ, मान लो मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली में, मेरे को पता है कि गाय दिल्ली में, तो गाय को पता है कि मैं दिल्ली में हूँ, पता है। उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, स्वचेतना, सेल्फ चेतना। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अपने बारे में जो अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेव के बारे में हमको पता लगना। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मान लो यहाँ से मैं मान लो रायपुर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है ना कि मैं रायपुर जा रहा हूँ। अब वही मान लो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, उसको पता है कि मैं रायपुर जा रहा हूँ, उसको मान लो ले जा रहे हैं तो पता चलेगा कि रायपुर जा रहा हूँ, नहीं पता चलेगा ना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, केवल और केवल मनुष्य में पाया जाता है और केवल और केवल ओनली ह्यूमंस में पाया जाता है, बाकी और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक, अब एक चीज आता है कि जो व्यक्ति कोमा में, क्या वो सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाएगा, क्या उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोमा में व्यक्ति है, वो पड़ा हुआ है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। क्यों? उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो इसीलिए चेतना जीवित गुण का परिभाषित गुण है। ठीक है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गन। इसीलिए क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है इसका लिविंग का। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है और आता है एग्रीगेशन, एकत्रीकरण। ठीक है, जैसे मान लो हम एक ईंट लेते हैं। ठीक है, मान लो एक ईंट है, मेरे पास एक ईंट है, ईंट का एक अलग गुण होगा। ठीक है, मेरे पास एक ईंट है, ठीक, इसका एक अलग गुण होगा। ईंट से मैंने क्या बना दिया, एक मान लो घर बना, ये मान लो घर बना। तो जो गुण इसमें था, ये गुण इसमें है क्या? नहीं, इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था। ठीक है ना, ईंट से दीवार बना, दीवार से घर बना। ठीक, तो जो गुण ईंट में था वो दीवार में आएगा क्या? नहीं आएगा। और जो गुण दीवार में था वो गुण घर में आएगा क्या? नहीं आएगा। इस वजह से जो एग्रीगेशन होता है, मान लो हम लोग के क्या बनता है, एक सेल बनता है, सेल बनता है, कोशिका बनता है, कोशिका से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है। तो जो फीचर सेल में था वो टिश्यू में आया क्या? नहीं। टिश्यू से फिर ऑर्गन में आएगा? नहीं। सबका फीचर क्या होगा, अलग अलग होगा, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक, तो जो
एग्रीगेशन होता है वो क्या होता है, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेशन है वो अलग अलग स्टेज में उनका जो फीचर्स है अलग अलग बदलता जाता है, ठीक है, जो केवल किस में होता है, लिविंग में होता है, ठीक, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ठीक है।